बत्तख लकड़ी काटने के लिए आरे लेकर बड़े पेड़ पर चढ़ता है, लेकिन उसे नहीं पता कि ये दो गिलहरियों का घर है। भाई चिप गुस्से में दरवाजे से बाहर निकलता है और फिर डोनाल्ड की सेफ्टी बेल्ट खोल देता है, जिससे बत्तख बिना किसी चेतावनी के नीचे गिर जाता है। डोनाल्ड को अभी भी पता नहीं चलता कि ये गिलहरियों ने किया था। वो उठता है और फिर से पेड़ पर चढ़ता है। नतीजतन देख रहे डेल के ऊपर उसका पैर पड़ जाता है। चिप मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन इसके बजाय अपने भाई को ही चोट पहुंचाता है। डोनाल्ड जल्द ही फिर से आरी चलाना शुरू कर देता है। चिप तेजी से एक टहनी से सेफ्टी बेल्ट को ऊपर उठाता है, जिससे डोनाल्ड अपनी ही सेफ्टी बेल्ट को काट देता है। हालांकि इस बार बत्तख को भाग्यवश पेड़ की एक दाल पकड़ लेती है, लेकिन चिप का एक बलूत उसे नीचे गिरा देता है। डोनाल्ड को तब तक कोई असुविधा महसूस नहीं होती जब तक कि उसके दोनों पैर जमीन से नहीं टकराते। बत्तख बहुत गुस्सा होता है। वो फिर से पेड़ को लात मारता है, लेकिन इससे उसके पैर में और ज्यादा तकलीफ होती है। बत्तख को जाते हुए देखकर गिलहरियों को लगता है कि वे जीत गए हैं, लेकिन अगले ही पल डोनाल्ड अपने उपकरण को अपग्रेड करता है और वापस ऊपर चढ़ जाता है। गिलहरियां बस जंजीर को 1 इंच ऊपर कर देती हैं। जब डोनाल्ड सफलतापूर्वक पेड़ को काट देता है तो वो अपने ऊपर आपदा मोल लेता है। जब डोनाल्ड जमीन के नीचे से बाहर निकलता है तो उसे अचानक गिलहरियों की हंसी सुनाई देती है। उसे एहसास होता है कि उसे बेवकूफ बनाया गया है, इसलिए वो जांच करने के लिए तेजी से पेड़ पर चढ़ता है और देखता है कि दोनों गिलहरियां मनोरंजन के लिए उसकी नकल कर रही हैं। ये देखकर डोनाल्ड को गुस्सा आ जाता है। वो तुरंत बदला लेने के लिए आरी पकड़ लेता है। सौभाग्य से गिलहरियों के पास अभी भी भागने का मौका है। हालांकि डोनाल्ड को जल्द ही कड़े प्रतिरोध का सामना करना पड़ता है। पता चलता है कि गिलहरियां अंदर से आरी को रोक रही हैं। डोनाल्ड को धकेलने के लिए अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ती है। उसे कोई अंदाजा नहीं होता कि गिलहरियां इसी क्षण का इंतजार कर रही हैं। लेकिन अब डोनाल्ड और भी ज्यादा गुस्से में है। वो एक कुल्हाड़ी पकड़ता है और पेड़ के कमजोर बिंदु से काटना शुरू कर देता है। जैसे ही वो देखता है कि पेड़ बस गिरने ही वाला है, डोनाल्ड तेजी से किनारे हट जाता है। इस क्षण चिप को एक और विचार आता है। वे पेड़ के अंदर से धक्का देते हैं। आश्चर्यजनक रूप से वे लगभग गिरे हुए पेड़ को सहारा देने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन तभी चिप उस पर झुक जाता है। पेड़ तुरंत झुकने लगता है। यह देखकर डोनाल्ड फिर से तेजी से हट जाता है, लेकिन पेड़ दो गिलहरियों से अवरुद्ध हो जाता है। इस बार डोनाल्ड उन्हें देखता है और उनसे निपटने के लिए खुद ऊपर जाता है। चिप को खतरा महसूस होता है और वो डेल को स्थिति की जांच करने के लिए कहता है, लेकिन जब डेल अपने भाई के लिए इसे साबित करने की कोशिश करता है तो ये सीधे उनकी हार की ओर ले जाता है। फिर बत्तख लट्ठे पर कूदता है और शूट से नीचे फिसल जाता है। गिलहरियां तुरंत उसका पीछा करने के लिए केबल कार में सवार हो जाती हैं। वे डोनाल्ड से आगे निकल जाती हैं और फिर कारखाने के रास्ते को काटने के लिए हथौड़े का उपयोग करती हैं। जैसे ही बत्तख दुर्घटनाग्रस्त होने वाला होता है, वो तुरंत सामने भागता है और गाड़ी चलाकर दूर चला जाता है, लेकिन गिलहरियां उसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ेंगी। वे एक बड़ा पत्थर इस्तेमाल करके एक बड़े पेड़ से उसकी कार को कुचलवा देती हैं। जब वो खदान सुरंग से गुजरता है तो वे उसके लिए विस्फोटक भी तैयार करती हैं। बत्तख दुर्घटनाग्रस्त होने से पहले घर का दरवाजा खोलता है और फर्नीचर हटाकर पीछे के दरवाजे तक एक रास्ता बनाता है। हालांकि इससे पहले कि वो राहत की सांस ले पाता, गिलहरियां उसे सुरक्षा के बारे में याद दिलाने के लिए दरवाजा खटखटाती हैं। लट्ठे को लॉन्च करने की तैयारी है। बत्तख आखिरी संघर्ष करने की कोशिश करता है, लेकिन सब बेकार जाता है। अंत में घर को लट्ठे से लॉन्च कर दिया जाता है। एक विस्फोट के साथ ही एक मशरूम क्लाउड में बदल जाता है।